अनेक बाबा के बच्चे ये तो चाहते हैं कि उनका ये समय बहुत सुंदर व्यतीत हो, परंतु ये तब तक नहीं होता जब तक उसके लिए एक बहुत सिंपल और प्रैक्टिकल प्लानिंग न हो। प्लानिंग करते हुए सभी को ये दो शब्द याद रखने हैं। हमारा पुरुषार्थ का प्लान सिंपल और प्रैक्टिकल हो, जो हम कर सकते हैं वही हो। ये नहीं कि हम अति उमंग में रोज 2 बजे उठने का प्लान तो बना लें पर कर कुछ भी न पाए। तो पुरुषार्थ का वो सिंपल तरीका है जिसमें हम अपने जनवरी मास को सुंदर तपस्या में व्यतीत करें, स्मृति स्वरूप होना। मैं इसका थोड़ा सा विस्तार आपके समक्ष रख रहा हूं। सभी इसको अपने हृदय में समा लें। मैं आपके सामने योग और स्मृति स्वरूप दोनों को अलग कर रहा हूं। यूं तो योग भी एक स्मृति ही है, पर हम इस स्मृति स्वरूप के सब्जेक्ट को बिल्कुल अलग कर दें। इसका सीधा सा अर्थ है, बाबा ने हमें जो कुछ याद दिलाया है उसे हम उसी तरह से याद करके उसका स्वरूप बन जाएं। हम सभी को अपने जीवन में कभी ना कभी एक बहुत प्रैक्टिकल अनुभव स्मृति कैसे स्वरूप बनाती है इसका है। मान लो हमारे जीवन में 5 साल पहले, 10 साल पहले या 20 साल पहले कोई दुख भरी घटना हुई है। अचानक वो हमें याद आ जाए, कोई हमें याद दिला दे, तो हमारा वर्तमान स्वरूप दुखमय हो जाता है। कोई बहुत सुख भरी घटना हमारे जीवन में घटी है, हमें वो याद आ जाए तो हम बैठे बैठे हंसने लगते हैं, सुख अनुभव करते हैं, खुश हो जाते हैं। किसी भी घटना की गहरी स्मृति हमें उसका स्वरूप बना देती है। हम सभी याद करें, बाबा ने हमें क्या क्या याद दिलाया है। यही वो एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हमारे धर्म ग्रंथों में कुछ भी नहीं कहा गया। जब स्वयं भगवान इस धरा पर आते हैं, आत्माओं को देखकर वो याद दिलाते हैं बहुत कुछ, हमें उसे याद करना है। तो हम एक 10 बातें स्मृति स्वरूप की अपने पास नोट कर लें। कुछ मैं आपके सामने रख रहा हूं और जनवरी मास में रोज उनमें से 1 या 2 लेकर या सबके सब लेकर अपने को स्मृति स्वरूप बनाने का अभ्यास करें। हम सब जानते हैं, ब्राह्मण जीवन में पुरुषार्थ के क्षेत्र में जो कठिनाइयां हैं, संस्कार परिवर्तन की, व्यर्थ संकल्पों से स्वयं को बचाने की, योग को सरल करने की, ये सभी कठिनाइयां स्मृति स्वरूप होने से समाप्त हो जाती हैं। मैं आपको एक पहली स्मृति याद दिलाऊं। बाबा अपनी साकार मुरलियों में आने से ही याद दिलाते रहे। जब से शिव बाबा इस धरा पर आए, उन्होंने हमें याद दिलाना शुरू किया, बच्चे, ये तुम्हारा 84 जन्मों का चक्र पूरा हो रहा है, अब घर चलना है, मैं तुम्हें लेने आ गया हूं। ये एक ऐसी बात याद दिलाई
जिसको हम सभी संसार का कोई भी मनुष्य जरा भी नहीं जानता था। हमने इसको स्वीकार कर लिया और हम इस मार्ग पर चल पड़े। वापिस जाना है तो कैसे जाना है ये हमने स्वीकार कर लिया। क्या लेकर जाना है? जिन्होंने इसका बहुत गहरा अभ्यास किया उनके जीवन में वैराग्य का स्वरूप प्रत्यक्ष आने लगा। बाबा का लास्ट समय, जिन्होंने बाबा को देखा है और जिन्होंने इस नजर से देखा है ब्रह्मा बाबा को, सबका देखने का नजरिया अपना अपना होता है। जिन्होंने उसकी गहन तपस्या को देखा था वो जानते हैं कि लगभग पिछले 2 साल 67 और 68 बाबा के बहुत अच्छे स्मृति स्वरूप में व्यतीत हुए थे कि ये शरीर छोड़कर जाना है, आना है श्री कृष्ण बनकर। बहुत गहरी फीलिंग्स। और जब बाबा इस स्मृति में आते थे कि मुझे ये बूढ़ा शरीर छोड़कर श्री कृष्ण बनना है, तो श्री कृष्ण के संपूर्ण संस्कार उनके वर्तमान जीवन में प्रकट होने लगते थे। इसलिए जब से बाबा व्यक्त हुए, जनवरी मास तपस्या का मास मानकर हम सभी अच्छी साधनाएं करते हैं, तो सभी पहला लक्ष्य ये बना लें, रोज कितनी बार आप इसे याद करेंगे ये प्लान करें कि ये चक्र पूरा हो रहा है। मुझ आत्मा को ये शरीर यहीं छोड़कर अब वापस चलना है। कितनी सुंदर फीलिंग्स होंगी इससे, सभी उसको अनुभव कर सकेंगे। शरीर से डिटैचमेंट, अशरीरी स्थिति, वैराग्य की भावना, डीप साइलेंस, ये सब बहुत अच्छी तरह अनुभव होगा। साथ ही साथ इस स्मृति के साथ हम अपनी साधना में एक बात को और जोड़ दें, जो हमारी अलौकिक साधना का एक बहुत ही सुंदर स्वरूप है, जो बाबा ने हमें याद दिलाया। ये संसार एक खेल है, नाटक है। बाबा के बहुत अच्छे शब्द हैं, जैसे मैं इस संसार को साक्षी होकर देखता हूं, वैसे ही तुम भी देखो तो तुम बाप समान बन जाओगे। हम इन स्मृतियों का अभ्यास करते हुए अपने सामने एक विजन बनाया करें, एक सीन लाया करें कि बाबा स्वयं नीचे आ गए हैं और मुझे याद दिला रहे हैं। बाबा को अपने सामने देखेंगे, उनके सूक्ष्म शब्दों से उनकी आवाज सुनेंगे कि वो स्वयं कह रहे हैं, बच्चे मैं तुम्हें लेने आया हूं, चलो। तो बहुत अच्छे अनुभव होंगे। दूसरी स्मृति सभी को याद हो, इस सीजन की सेकंड मुरली मैं आपको अटेंशन में दिला रहा हूं, स्वमान और समय। 2 बातें याद दिलाई बाबा ने, हम याद करें, अभी याद करेंगे। सभी बहुत अपने में आ जाएं अब एकदम। कुछ जो खड़े हैं वो सभी बैठकर बिल्कुल अपने में आ जाएं। बहुत सुंदर शब्द थे बाबा के, बच्चे तुम साधारण नहीं हो, बहुत महान हो।
रियलाइज करें सभी। आधा मिनट के लिए सभी डीप साइलेंस में बैठेंगे, लाल लाइट करेंगे। अपने सबकॉन्शियस माइंड में, अंतर मन में ये संकल्प भर दे बाबा की आवाज में, बच्चे तुम साधारण नहीं हो, इस संसार में सबसे अधिक महान हो। भरें सभी अपने अंदर ये संकल्प, मैं साधारण नहीं हूं, संसार के मनुष्यों जैसा भी नहीं हूं, महान हूं, जिसकी ओर न केवल सारा संसार देख रहा है, लेकिन स्वयं भगवान भी देख रहा है। मैं महान आत्मा हूं। ओम शांति। दूसरी स्मृति याद होगी आप सभी को, सफेद लाइट। देखो, भगवान हमारे सामने स्वयं बैठकर याद दिलाता है, तुम पूर्वज हो, जिम्मेदार हो, बाबा के बने, ब्रह्मा कुमार कुमारी बने तो बंध गए, जिम्मेदारी का ताज पड़ गया है। न तुम साधारण हो और न अलबेले हो सकते। बाबा के बनना माना महान कर्तव्यों के लिए स्वयं को तैयार करना। एक बहुत अच्छी भाषा बाबा की मुझे याद आ गई, बच्चे तुम्हारे महान कर्तव्य तुम्हें बुला रहे हैं, उठो। जब किसी को उसके कर्तव्य पुकारने लगे तो वह व्यक्ति अलबेला नहीं रह सकता। रोज बाबा याद दिला रहे हैं, तुम इष्ट देव देवियां हो, भक्त तुम्हारी ओर देख रहे हैं। याद दिला रहा है बाबा हमें, हम अपने को याद दिलाया करें। सीन सामने लाया करेंगे। अब जनवरी में रोज बाबा आकर सामने खड़ा हो गया है, याद दिला रहा है, हे इष्ट देव देवियों, भक्तों की पुकार सुनो। तो बहुत अच्छी फीलिंग्स होंगी। सभी अपना ऐसा प्लान बनाएंगे कि सवेरे आंख खुलते ही कुछ बातों की स्मृति आए। सवेरे आंख खुले, बाबा का आह्वान करेंगे। 3 तरीकों से हम बाबा का आह्वान करेंगे आंख खुलते ही, और फिर बाबा की आवाज सुनेंगे इस तरह, तुम साधारण नहीं हो, तुम्हारे महान कर्तव्य तुम्हें बुला रहे हैं, उठो। चेतनता आ जाएगी। 3 तरह का आह्वान कैसे करेंगे, अब हम साथ साथ करते हैं। सभी बहुत प्यार से पहले सर्वशक्तिवान शिव बाबा को नीचे बुलाते हैं, निमंत्रण दें। सभी आज के लिए भी निमंत्रण दें। हे प्यार के सागर प्राणेश्वर बाबा, बातें करें मन ही मन सभी। हम आपके मिलन के लिए नैन बिछाए बैठे हैं। अपना धाम छोड़कर हमारे सम्मुख आ जाओ। हमारी आवाज सुनते ही महाज्योति ज्ञान सूर्य
अपनी किरणें चारों ओर बिखेरते हुए नीचे उतर रहे हैं। सभी देखें, अपने तीसरे नेत्र से देखें, महाज्योति नीचे उतर रही है। मेरे नैनों के सामने आ गए शिव बाबा। ज्ञान सूर्य बिल्कुल समक्ष, उसकी तेजस्वी किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। आनंद लें सभी इन वाइब्रेशंस का। केवल महाज्योति ही दिख रही है और कुछ भी नहीं। फिर से बाबा अपने धाम में लौट जाते हैं, दोबारा नीचे उतर रहे हैं। ये ड्रिल है। सभी देखें ऊपर की ओर, उसकी शक्तियों की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। वो स्वयं नीचे उतर रहे हैं और मेरे सिर के ऊपर आकर छत्र बन गए। सर्वशक्तिवान सिर के ऊपर छत्र। बैठ जाए इस छत्र के नीचे। फिर से बाबा ऊपर जाते हैं अपने धाम। अब हम दोनों का आह्वान करते हैं। शिव बाबा फिर से चलते हैं परम धाम से। सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा के सूक्ष्म तन में प्रवेश करते हैं। दोनों नीचे उतर रहे हैं। एक दिव्य और तेजस्वी फरिश्ता आकाश मार्ग से नीचे आ रहा है। उसकी गोल्डन किरणें चारों ओर फैल रही हैं। संपूर्ण आकाश उसके तेज से भरता जा रहा है। दोनों मेरे सामने याद दिलाते हैं, बच्चे तुम साधारण नहीं हो। इस संसार की चुनी हुई महान हस्ती हो। याद दिलाते हैं, मैं सदा तुम्हारे साथ रहता हूँ। ओम शांति।